प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 2 जिसमें कि मतों प्रत्यय है लेकर के आए हैं। आज हम आपको मतों प्रत्यय के बारे में बताएंगे कि मतों प्रत्यय क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। मतों प्रत्यय, देखिए, मतों प्रत्यय से पहले हमें प्रत्ययों के बारे में जानना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। कि शब्दों या क्रियाओं के बाद लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्यय जो हैं वो तो या तो शब्दों के बाद में लगेंगे या क्रियाओं के बाद लगेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? अंत में। लेकिन ये पूरा शब्द नहीं होता, ये शब्दांश के रूप में जुड़ते हैं, यानी एक अंश के रूप में जुड़ते हैं। जबकि यदि हम इसके विपरीत जाएं तो उपसर्ग जो होते हैं हमारे शब्द या क्रियाओं के कहाँ लगते हैं? शुरू में लगते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो प्रत्यय हैं वो क्या लगते हैं? अंत में लगते हैं। अब हम करते हैं बात की जो मतुप प्रत्यय है वो एक तद्धित प्रत्यय है। कैसा है? तद्धित। यानी हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तद्धित, एक कृदंत। वैसे तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक कृदंत होता है, एक तद्धित होता है और एक स्त्री प्रत्यय होता है। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। देखिए, कृदंत जो होते हैं वो हमेशा धातुओं के बाद में लगते हैं, जबकि तद्धित होते हैं वो शब्दों के बाद में लगते हैं। किसके बाद में लगते हैं? शब्दों के बाद में। और स्त्री जो होता है वो पुल्लिंग से स्त्री बनाने के लिए काम आता है। तो देखिए, मतुप प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्ययों को शब्दों के बाद लगाया जाता है। तो तद्धित प्रत्यय हमने बताया कहाँ लगाया जाता है? शब्दों के बाद। तो और जबकि कृदंत जो होंगे वो किसके बाद में लगाए जाएंगे? धातु के बाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मतुप प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय को कहाँ लगाया जाता है? शब्दों के बाद लगाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान, बलवान। यहाँ पर जो है बुद्धि, शक्ति, बल शब्दों के बाद मतुप प्रत्यय लगाया गया है। ये तीनों क्या हैं? शब्द हैं। क्या हैं ये तीनों? शब्द। बुद्धि, शक्ति और बल क्या हैं? तीनों शब्द हैं। मतुप प्रत्ययों में लगने के बाद, जैसे मतुप प्रत्यय शब्दों में लग गया तो फिर क्या चेंजमेंट आएगा? तो मान या वान पुल्लिंग में जुड़ेंगे, मति या वति स्त्रीलिंग में जुड़ेंगे और मत या वत नपुंसकलिंग में जुड़ जाता है। ठीक है, यानी जब ये हमने सीधा बताया है। जबकि यदि हम बात करें कि मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, यदि हम बात करें कि मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहता है तो देखिए, पे जो है उसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है। और ऊ की जो है वो उपदेश अजनुनासिक इस सूत्र से संज्ञा होती है। ठीक है, और तस्य लोपे से इसका भी लोप हो जाता है। तो यहाँ पर मत शेष रहता है, मत हलंत में शेष रहता है। लेकिन जब इसके रूप चलाते हैं तो वहाँ पर मान, वान, मति, वति स्त्रीलिंग में और मत, वत नपुंसकलिंग में बन जाता है। तो हमें इस प्रक्रिया में नहीं जाते हुए केवल हमें ये ध्यान देना है कि क्या शेष रहेगा। ये समझो मान, वान कहीं मिल जाए, मति, वति मिल जाए, वो स्त्रीलिंग में होगा, मत या वत नपुंसकलिंग में होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि शब्द के अंत में देखिए, मान या वान या मति, वति या मत या वत, यानी मान या वान में से किसको कहाँ जोड़ेंगे। यदि इसकी बात करें तो देखिए, शब्द के अंत में यदि क्या मिले हमें? ए या आ, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ, या फिर हमें मिले से हलंत। तो मतुप प्रत्यय लगाने के बाद वान, वति या वत, है ना, वान, वति या वत,
लिखा जाता है, अन्यथा मान, मति या मत लिखा जाता है। यानी ये तीनों ह्रस्वा, दीर्घा और से, दंत्य से, ये तीनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर ये तीनों लगेंगे, अन्यथा सब जगह क्या लगेगा, मान, मति या मत। आगे हम देखते हैं, देखिए उदाहरण देखते हैं। अभ्यास है हमारा, अभ्यास जो है वो देखिए, जैसे देखिए बुद्धि प्लस मतुप क्या बन गया, पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत। देखिए यहाँ पर ई है, हमने बताया था आपको ह्रस्व आ, दीर्घा और से, दंत्य से, ये तीनों मिलते तो हम यहाँ पर वान लगा देते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं है तो इसलिए मान आएगा। श्री प्लस मतुप क्या बन जाएगा, श्रीमान, क्या बन जाएगा, श्रीमान, ठीक है, पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में श्रीमती, नपुंसक लिंग में श्रीमत। श्रद्धा मतुप, श्रद्धा प्लस मतुप क्या बन जाएगा, श्रद्धावान, क्या बन जाएगा, श्रद्धावान। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है आपका क्या, आ, है ना, दीर्घा, इसलिए वान लग गया यहाँ पर। देखो वो नियम काम आ गया कि नहीं। कीर्ति प्लस मतुप कीर्तिमान, क्योंकि यहाँ पर वान नहीं लगेगा, क्योंकि आ नहीं है, ना ए है और ना से है, तो कीर्तिमान बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में कीर्तिमती, कीर्तिमत। ऐश्वर्य प्लस मतुप, यहाँ पर ह्रस्व आ रहा है लास्ट में, इसलिए ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवान, किसमें, पुल्लिंग में, ऐश्वर्यवान। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ऐश्वर्यवती और ऐश्वर्यवत। इसके बाद हम आगे देखते हैं यशस प्लस मतुप, यशस प्लस मतुप, तो क्या बन जाएगा, यशस्वान, है ना, क्या बन जाएगा, यशस्वान, यशस्वान, ठीक है। इसी प्रकार यशस्वती, यशस्वत। देखिए इनके रूप कैसे चलते हैं। दूसरा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसके पुल्लिंग में रूप कैसे चलते हैं। तो देखिए वान या मान जुड़ेगा, है ना, वान या मान जुड़ेगा, वंतौ या मंतौ, वंत है या मंत है। यानी जहाँ जैसे मान लीजिए भगवान, है ना, तो भगवत है था, है ना, भगवान बन गया तो भगवान, भगवंतौ, भगवंत है। ऐसे ही श्रीमान का कैसे चलेगा, श्रीमान का क्या चलेगा, श्रीमान का आपका चलेगा श्रीमंतौ, श्रीमंत है, क्या चल जाएगा, श्रीमंतौ, श्रीमंत है, श्रीमंतौ, और इधर चल जाएगा श्रीमंत है, ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ विद्यावंत है, तो यहाँ क्या आएगा, विद्यावान, क्या आएगा, विद्यावान, ठीक है, विद्यावान। और यहाँ विद्यावंत है। लज्जा तो लज्जावान, है ना, तो लज्जा का क्या बनेगा, लज्जावंतौ, लज्जावंत है, लज्जावान। इसी प्रकार का हनुमंतौ, है ना, हनुमंत है। इस हिसाब से ये आपके बन जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर आज हमने आपके लिए मतुप प्रत्यय पढ़ा, बहुत ही सीधा प्रत्यय है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आन बान मान कहीं भी मिल जाए हमें तो वो मतुप प्रत्यय होता है, ठीक है। हमने ये नियम भी बताया आपको कि ह्रस्व ए, आ और से होगा तो वहाँ बानवती वत लगेगा, बाकी जगह मानवती मत लगेगा। इस हिसाब से बच्चों ये आपका मतुप प्रत्यय कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।